एवरीवन। तो यहाँ पे मैं कल का व्लॉग यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ऋतिक के पापा ने मुझे एक काम दिया है, बुक्स को गिफ्ट रैप करना। तो ऑलमोस्ट डन है, थोड़े बुक बचे हैं। तो अब बज चुके हैं रात के 11। तो ऋतिक के पापा आए थे, खाना खा के फिर से चले गए हैं। अभी कब वापस आएंगे पता नहीं, क्योंकि इवेंट ख़त्म होना है, सारे सामान निकालना है। तो आते आते 2-3 बज जाएंगे। तो ऋतिक देखिए यहाँ वहाँ घूम रहा है, चीज़ों को हाथ लगा रहा है, और मम्मी वहाँ पे टीवी देख रही है। तो मम्मी को मैंने बोला था कि जाके सोने के लिए, वो मेरे लिए रुकी है। तो मुझे इस तरह से काम करना ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड का जो भी काम रहता है ना पैकिंग का, तो मैं सब कुछ घर में कर लेती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और कल संडे है, तो ये सब ना मंडे को देना है, तो कल एक दिन है। तो मैंने सोचा नींद भी नहीं आ रही है, तो चलो आज ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से गिफ्ट पैक करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे गिफ्ट रैप कर दिया है और इसे मैंने एक जगह पे रख दिया है। तो जो काम मुझे दिया गया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हम चलते हैं सोने। तो मिलती हूँ आप लोगों से कल सुबह। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है संडे। तो कल रात को गिफ्ट रैप करते करते ना 12-12:30 हो चुके थे, और आज हम लेट ही उठे हैं। तो आज संडे है ना, तो सोचा काम भी कुछ नहीं है, तो आज लेट ही उठे हम सब। और इसके पापा गए हैं काम सुबह 7 बजे। तो कुछ मम्मी ने बनाया था डोसा, तो एक का काम हो चुका है, झाड़ू पोछा सब लगा दिया है। तो आज है संडे। संडे के दिन नॉनवेज तो रहता ही है हमारे घर में। तो इसके पापा गए हैं काम को, आज तो नॉनवेज लाना तो पॉसिबल नहीं है। तो जिससे हम फ़िश ऑर्डर करते थे ना, तो उसकी तो शादी है, तो वो दिसंबर 10 के बाद ही आने वाला है। तो सोचा कि आज ड्राई फिश करी बनाते हैं। तो ऋतु के पापा को तो ड्राई फिश करी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ड्राई फिश खाते ही नहीं है। तो वो आज नहीं है, तो सोचा कि चलो बनाते हैं फ़िश करी। तो थोड़ा ही बनाएंगे और रात को देखेंगे, कुछ पार्सल ऑर्डर करते हैं। और मैं कुमटा से मटकी लेके आई थी, मिट्टी की बर्तन, उससे बनाऊंगी। मतलब बहुत बहुत दिन हो गए थे, कुछ बनाया भी नहीं। तो मिट्टी के बर्तन में लेकर आई थी, सोच के कि उसमें मैं मटका बिरयानी बनाऊंगी। तो अब देखते हैं, जब टाइम मिलेगा तो एक दिन मैं मटका बिरयानी बनाऊंगी। ड्राई फिश करी तो मुझे बहुत ही पसंद है, मेरी मम्मी बहुत ही टेस्टी बनाती है। और कोकणी में इसे सूखे बांगड़े कहते हैं, सूखे बांगड़े हुमन, ठीक है। तो आज करी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रेसिपी। और फिश करी के साथ मैं आज बनाऊँगी एक भुर्जी ऋतु के लिए, तो वो ड्राई फिश नहीं खाता है, तो उसके लिए अंडा भुर्जी बनाऊँगी। तो चलिए अब बज चुके 1, तो फटाफट से करी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 ड्राई फिश लिए, बांगड़ा फिश। इसे यहाँ से सब कुछ मैंने निकाल दिया है, क्लीन कर दिया है, और इसे मैंने पानी में सोक करने के लिए रख दिया है। ठीक है, अब बनाते हैं मसाला। तो अब मिक्सी जार में डालते हैं 1 कप कोकोनट, अब इसमें डालते हैं सूखी लाल मिर्च, और यहाँ पे 5-6 लौंग ये लिए, सॉरी ब्लैक पेपर, और ये है ना भुना हुआ ये है मस्टर्ड सीड राई, इसे मैंने ना हल्का सा रोस्ट कर लिया है। और यहाँ पे लिया है थोड़ी सी मेथी रोस्ट किया हुआ, और यहाँ पे मैंने ली है 1 छोटी चम्मच भुना हुआ धनिया। और ये है त्रिफला, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा पानी ऐड करते हैं और इसे पीस लेते हैं। ये देखिए इसे मैंने फाइनली पीस लिया है। अब इसमें डालते हैं प्याज, अब इसे और एक बार पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मसाला बनके तैयार है। ओके, चलो अब बनाते हैं करी। तो यही है मटका, मैं कुमटा से लेके आई थी। बहुत छोटा है पर बहुत ही अच्छा दिखता है, और मटके में आप कुछ भी बनाओगे ना, वो करी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चले बनाते हैं। अभी मसाला पीस इस मटकी में डाल देते हैं।
तो ग्रेवी आपको जितना पतला या गाढ़ा चाहिए ना, उस हिसाब से आप पानी डालें। तो फ़िश करी ना हमेशा पतला ही होना चाहिए, तभी ये खाने में अच्छा लगता है, ज़्यादा गाढ़ा ना करें। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी डाला था, फिर भी ये गाढ़ा है, इसमें और पानी ऐड करते हैं। बस ये परफेक्ट है। तो अब इसमें डालते हैं नमक, मिक्स करें। और अब इसमें डालते हैं कोकम, तो कोकणी में इसे सोला कहते हैं। और यहाँ पे मैंने ली है त्रिफला, इसे ना मैंने हल्का सा क्रश कर दिया है। तो अब इसमें डाल देते हैं और अब इसे गैस के ऊपर रख देते हैं। तो अब इसमें डालते हैं बांगड़ा फिश, ड्राई फिश। जब भी आप मड़के में कुछ भी बनाते हो ना, जब आप गैस पर उसे बनाते हो, तब उसको फ्लेम लो ही रखें, हाई फ्लेम ना करें, क्योंकि ये मिट्टी के बर्तन होते हैं, इसे लो फ्लेम में ही बनाना होता है। तो यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पे, अभी इसे लो फ्लेम पे इसे हम पकाते हैं। अभी इसे अच्छे से एक उबाल लाते हैं। तो ये देखिए करी को अच्छे से उबाल आ गया है, इसे अच्छे से मिक्स करें। तो और मैं इसे 5 मिनट रख देती हूँ। जब ये करी बनके तैयार है, तो ड्राई फिश करी बनके रेडी है। तो अब बनाते हैं एक भुर्जी। कितने के कंदे? एक पूरा प्याज। जब भी मैं ड्राई फिश करी बनाती हूँ ना, तो उसके साथ में एक भुर्जी बनाती ही हूँ, या फिर कभी कभी मैं अंडा बॉईल भी करती हूँ। तो आज सोचा क्यों ना एक भुर्जी बनाते हैं, और इसके साथ ना एक मसाला यूज़ करूँगी। तो आपको तो पता होगा यूट्यूबर एस फॉर सतीश, तो उससे मैंने मसाला ऑर्डर किया था, तो वो मसाले सप्लाई करते हैं, काफ़ी अच्छा है। उसने वो मसाले ना फ़िश करी में इस्तेमाल करते हैं एस फॉर सतीश, तो मैंने इसकी रेसिपी देखी है। तो सेम मैंने फ़िश करी बनाई थी विदाउट कोकोनट के साथ, तो मुझे उतना पसंद नहीं आया। तो मेरे हस्बैंड को पसंद आया, उनके मसाले डालकर फ़िश करी, बांगड़ा फ़िश करी। तो मैं सिर्फ इसके मसाले से ना मैं सिर्फ एक भुर्जी बनाती हूँ, या फिर सब्जी में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब थोड़ा ही मसाला बचा हुआ है, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसे और ऑर्डर करूँगी। ओके, तो अब मैं प्याज और टमाटर को कट कर लेती हूँ। तो गोवा में क्या होता है ना, जब भी आप फ़िश करी बनाते हो ना, तो उसमें कोकोनट डालते ही है, उसके बिना तो फ़िश करी बनती ही नहीं यहाँ पे। और गोवा में भी और साउथ में भी, जहाँ पर मैं रहती हूँ कुमटा में, वहाँ पर भी हम कोकोनट डाल के ही फ़िश करी बनाते हैं। तो मैंने सेम एस फॉर सतीश का वो मसाला डाल के करी बनाया था, तो मुझे वो उतना पसंद नहीं आया। तो वो मसाले हम सिर्फ अभी सब्जी में ही इस्तेमाल करते हैं।
कढ़ाई में डालते हैं तेल, 2 बड़े चम्मच तेल। अब इसमें डालते हैं बारीक चॉप किया हुआ प्याज। दो से 3 मिनट के लिए प्याज को भून लेते हैं ऑयल में। अब इसमें डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहे तो अदरक लहसुन को कूट कर भी डाल सकते हैं। अब इसका जो रॉ स्मेल चला ना जाए तब तक इसे फ्राई करें। फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखें। तो अब इसमें डालते हैं टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 1 टमाटर ली है, 1 और आधा 1.5। तो नमक डालते हैं जिससे जो टमाटर है ना जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करें। अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो टमाटर यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। फ्लेम को यहाँ पे अब लो रखें और अब इसमें मसाले डालते हैं। तो आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और अब डालते हैं घरगुती मसाला जो मैंने बोला था ना आपको, सतीश से हमने ऑर्डर किया था। तो ये मैं 2 बड़े चम्मच ऐड कर रही हूँ। और हमें कुछ ऐड नहीं करना है, चिली पाउडर कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस इतना ही है। और इसमें ना सारे खड़े मसाले भी हैं और इसकी मसाले की खुशबू बहुत ही अच्छी है। और चिकन की ग्रेवी में ना ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे तो चिकन ग्रेवी या चिकन करी, चिकन सुक्का में भी ये डाल सकते हैं। और फ्लेम को यहाँ पर लो करते हैं और इसमें डालते हैं अंडे। तो यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हैं। मिक्स करें। ये देखिए ये बनके रेडी है। अब इसके ऊपर डालते हैं बारीक चॉप किया हुआ धनिया। तो यहाँ पे एक भुर्जी बनके तैयार है। ये देखिए यहाँ पे मम्मी ने धनिया डाला था, कोरिएंडर सीड्स। बहुत अच्छे से हो चुका है। और यहाँ पे ना एक लकड़ी का ये जो रखा है, वहाँ पे ना रोज़ हम कुछ ना कुछ फ्रूट्स यहाँ पे कुछ खाना डाल देते हैं। तो यहाँ पे कौवा, ये छोटे छोटे बर्ड्स है ना, आके यहाँ पे खाते हैं। तो खाना बनके तैयार है। तो अब जैसे बजे 2, तो 2:30 बजे हम खाना खा लेते हैं। तब तक मैं ऋतिक के लिए कुछ होमवर्क डाल के रख देती हूँ, तो शाम को वो कर लेगा। बट विंटर रेन कॉटन वुलन तो कल उसका टेस्ट है और मैंने इसको स्पेलिंग डाला है। तो ये बार बार एक ही स्पेलिंग मिस्टेक करता है। प्लास्टिक, ये देखिए PAT लिखा है, और यहाँ पे है स्पेशल, तो यहाँ पे उसने प्लांट लिखा है। स्पेलिंग लर्न करून जाते पण तो प्लास्टिक कळणं आणि स्पेशल कळणं। होमवर्क डाल के मैंने रख दिया है। तो अब चलते हैं खाना खाने। और ये देखिए कल जो मैंने गिफ्ट पैक की थी, और कल उसको लेके जाने वाले हैं। थोड़ा इसमें भी है। और ऋतिक बेटा है खाना खाने। पढ़ाई करने वक्त उसको भूख लगती है। ये देखिए दही के साथ खा रहा है। करी क्या मरे फिश करी घेतला। उसको ना दही बहुत ही पसंद है। तो चलिए खाना खाते हैं, तो उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ।
ये देखिए कौवा बैठा है। ये देखिए यहाँ वहाँ देख रहा है, उसके बाद वो लेके जाएगा। गया। बाद 2 घंटे बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। तो खाना खाने के बाद हम टीवी देख रहे थे। तो अब बज चुके हैं 5। तो एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो बॉटल्स रहते हैं, कांच के बॉटल्स, उस पर ना आर्ट करना मुझे बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत बॉटल्स को आर्ट पेंटिंग की है, तो वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये है ना मिक्स फ्रूट जेम्स के बॉटल्स आते हैं ना, इससे मैंने बनाया है। जब बॉटल खाली हो जाते हैं उसे अच्छे से वॉश करके मैं रख देती हूँ। तो मैं कुछ भी बॉटल जो है ना फेंकती नहीं हूँ, ऐसे में रख के उसको कभी टाइम मिलता है ना तो मैं पेंटिंग कर देती हूँ। और ये है टोमेटो केचप के बॉटल्स, देखिए। तो इसमें ना सारे स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल मैंने आर्ट की है। और ये है, इस पर मैंने कुछ शेल्स जो है स्टिक किया है फेविकॉल से, और आउटर को मैंने इसे पेंट किया है। एक इस पे आप कुछ फ्लावर्स या फिर आप ऐसे भी रख सकते हैं। और इसके अंदर ना मैंने एक ये रखा है, ये देखिए छोटा वाला कैंडल। जब आप उस कैंडल लगाएंगे ना और इसके अंदर रखना है, बहुत अच्छा दिखता है। और ये है ना मॉन्जिनिस, जो हम केक लाते हैं ना उसका बोर्ड है ये। इसे मैंने अच्छे से वॉश किया है, वॉश करके अच्छे से सुखाकर, और इसमें मैंने पेंट की है, ये देखिए। और जो भी अमेज़न से पार्सल आते हैं ना बॉक्सेस, उसे मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरह से मैं कट करके रख देती हूँ। कभी कभी रिसीव के स्कूल में भी काम आ जाता है, और मैं भी कभी कभी टाइम मिलता है तो पेंट कर लेती हूँ। तो अब मेरे पास एक बॉटल है, तो अब मैं उसको पेंट करती हूँ। अब रेडी है। बहुत सिंपल डिज़ाइन मैंने डाला है, थोड़ा बहुत गीला है ये। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मम्मी ने यहाँ पे चाय बना ली है, और उसके साथ ये चावल का किस्म रहेगा,
और ये है ना, इसे ये है नाचनी, रागी से बना है ये पणजी में एग्जीबिशन आया था, वहाँ पे मैंने खरीद लिया था। तो थोड़ा मैंने सिस्टर को दे दिया है और थोड़ा मैंने यहाँ पे रख दिया है। नका नका ये है चावल के जो आटा है ना, उससे बना है। ये देखिए मेरे हाथ का कलर अभी तक नहीं गया। मम्मी इसको मम्मी ना। तो चलो चाय पीते हैं। चाय पीते हैं क्या? बस लगे। जब भी मैं बोलती हूँ ना, ये बीच बीच में बोलता रहता है, कबाब में हड्डी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, ये देखिए जो ग्लिटर पेपर्स रहते हैं ना, हाँ उसको मैंने स्क्वायर में कट करके यहाँ पे स्टिक किया है। और इसके पीछे एक स्टोरी है। ये बॉटल ना कहाँ से नहीं मालूम है। जब मैं गांव गई थी कुमटा, तो मैंने सिस्टर के वहाँ पर एक ग्राउंड है, बड़ा वाला ग्राउंड है। तो शाम को वहाँ पे हम लोग घूमने गए थे, राउंड के लिए गए थे। तो वहाँ पर ये बॉटल गिरा हुआ था, वहाँ पर दारू का बॉटल गिरा हुआ था, तो मैं उसको लेकर आई। ये देखिए बहुत ही अच्छा है। चलिए गाइस, आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलती हूँ ऐसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।